जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक लोको पायलट की कितनी सैलरी होती है। सैलरी से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि लोको पायलट कितना कमाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके ये सभी डाउट्स क्लियर कर देंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि लोको पायलट के कंधों पर कितना भार रहता है। पूरी ट्रेन का भार एक लोको पायलट के ऊपर रहता है। तो क्या उस लोको पायलट को उस के काम करने के हिसाब से पैसा मिलता भी है या नहीं, और क्या एक जज की सैलरी से भी ज़्यादा होती है लोको पायलट की सैलरी, ये सच है या झूठ, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपके इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो दोस्तों, जो हमारी इंडियन रेलवेज़ में लोको पायलट का पद है वह एक ग्रुप सी पोस्ट का पद है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, लोको पायलट यानी कि ट्रेन का पायलट। और इसका चयन डायरेक्ट लोको पायलट के लिए नहीं होता है। इसके लिए पहले आपको एक असिस्टेंट लोको पायलट के लिए एग्ज़ाम क्रैक करना होता है। उसके बाद में जब आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, पूरे प्रक्रिया से जब गुजर जाते हैं, तो उसके बाद में आपको एएलपी बनाया जाता है एंड देन फिर प्रमोशन होते होते आपको लोको पायलट बना दिया जाता है। तो एक स्टार्टिंग एएलपी की जो सैलरी रहती है वो बेसिक पे 7th पे कमीशन के हिसाब से 19,900 रहती है। डियरनेस अलाउंस रहता है 17%, ये हमेशा बढ़ता रहता है। हाउस रेंट अलाउंस रहता है, ये सिटी के हिसाब से रहता है 8%, 16%, 24%। जितनी बड़ी सिटी रहेगी हाउस रेंट अलाउंस भी उतना ही ज़्यादा रहेगा। इसके बाद में फिर आ जाता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और इसके बाद में फिर रनिंग अलाउंस। ये 3 रुपये 81 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से मिलता है एक लोको पायलट को। तो इसके बाद में आता है दोस्तों अपना नाइट ड्यूटी अलाउंस। जब लोको पायलट रात में ड्यूटी करता है, यानी कि रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक नाइट ड्यूटी माना जाता है, तो उसमें अगर ड्यूटी करता है तो उसके अलग से पैसे दिए जाते हैं एक लोको पायलट को। एंड उसके बाद में फिर आता है लास्ट में ओवर टाइम अलाउंस। ये अगर कभी भी लोको पायलट की ड्यूटी 8-10 घंटे से ज़्यादा हो जाती है तो फिर उसको अलग से पैसे मिलते हैं उसके। तो जो बेसिक अलाउंस मिलते हैं एक लोको पायलट को, वो मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद भी बहुत सारे अलाउंस हैं जो मैंने आपको नहीं बताएं, क्योंकि अगर वो सब मैं बताऊंगा तो फिर बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जो मेन अलाउंस थे वो मैंने आपको बताएं, एक एएलपी के और लोको पायलट के। तो ये सब कुछ मिलाकर जो स्टार्टिंग में एक एएलपी बनता है उसकी बेसिक सैलरी 19,900 प्लस जो अलाउंस वगैरह है सब कुछ मिलाकर 35,000 नेट पे बनता है। तो चलिए अब आपको मैं प्रूफ दिखा देता हूँ सैलरी का। तो मेरे एक सर हैं जिनकी सैलरी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो उनकी जॉइनिंग हुई थी 2019 में, तो लगभग अभी 1 साल का टाइम ही हुआ है, टाइम पीरियड। उसके अंदर ही उनकी जो सैलरी आई है वो काफ़ी अच्छी आई है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक एनईआर डिवीज़न के असिस्टेंट लोको पायलट है, ना कि लोको पायलट। तो इनकी सैलरी का आप स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हो। इनकी जो बेसिक सैलरी है वह है 21,100 रुपये, और डियरनेस अलाउंस है 8,503 रुपये। एरिया डियरनेस अलाउंस है 2,469 रुपये, और हाउस रेंट अलाउंस है 4,937 रुपये। एरियाज ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 81 रुपये। वहीं किलोमीटर अलाउंस है 15,416 रुपये। तो ये नीचे और कुछ भी LIEU एरिया अलाउंस, तो ये है 613 रुपये, और सेल अलाउंस है 60 रुपये। नाइट ड्यूटी अलाउंस है 335 रुपये। नेशनल हॉलीडे अलाउंस है 768 रुपये। तो इनका जो ग्रोस पे बनता है वो बनता है 55,461 रुपये। तो यहाँ पे ये कुछ कटौतियाँ हैं। रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम, इसके 30 रुपये कटे, और न्यू पेंशन स्कीम टायर 1 इसके 3,840 रुपये कटे। तो जो नेट पे शुद्ध वेतन बनता है वह बनता है 51,591 रुपये। तो ये एक असिस्टेंट लोको पायलट की सैलरी है जिसका कि प्रूफ मैंने आपको दिखाया है। और सर की जॉइनिंग 2019 में हुई थी। लगभग 1 साल काम करने के बाद 35,000 से 50,000 तक सैलरी पहुंच चुकी है। तो आप समझ सकते हो कि जब एएलपी की इतनी अच्छी सैलरी हो सकती है, तो जब लोको पायलट बन जाएंगे तब क्या सैलरी होगी। तो चलिए आपको मैं कुछ प्रूफ और दिखा देता हूँ लोको पायलट की सैलरी के। ये तो अभी हमने बात की है असिस्टेंट लोको पायलट की सैलरी की,
लेकिन अब दिखाता हूँ मैं आपको एक लोको पायलट की सैलरी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो एक शंटिंग के लोको पायलट की सैलरी रहती है 28,000 रुपये से लेके 38,000 रुपये तक। वहीं उसके बाद में जो एक पैसेंजर ट्रेन का लोको पायलट रहता है उसकी सैलरी रहती है 50,000 से लेकर 66,000 रुपये तक। उसके बाद में हमारी जो सुपरफास्ट ट्रेन्स वगैरह रहती हैं लोको पायलट की, उसमें सैलरी रहती है 77,000 से लेके 88,000 तक। ये अप्रोक्स सैलरी है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, और ये डिवीज़न के हिसाब से रहती है, तो किसी में ज़्यादा भी मिलती है, किसी में कम मिलती है, लेकिन अप्रोक्स आप इतना मानकर चल सकते हो। तो जब एक लोको पायलट को कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तब उसकी सैलरी 80-90 हज़ार तक पहुंच जाती है। एंड इसके बाद में अब बारी आती है जो हमारी प्रीमियम ट्रेन्स हैं उन्हें चलाने वाले लोको पायलट्स की, जैसे कि राजधानी, दुरंतो, शताब्दी, गतिमान। तो इनके लोको पायलट्स की सैलरी क्या रहती होगी आखिर? तो चलिए बिना देरी किए हुए आपको उसकी भी पूरी जानकारी हम दे ही देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जो एक प्रीमियम ट्रेन के लोको पायलट रहते हैं, राजधानी, दुरंतो, शताब्दी, गतिमान एक्सप्रेस, इनके जो एक लोको पायलट रहते हैं उसकी मंथली सैलरी जो रहती है 1.2 लाख, यानी कि 1,20,000 रुपये के समथिंग रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन लोको पायलट्स गेट सैलरी अराउंड 1,20,000 to 1,50,000 rupees, depend on the mileage how much they drive. My dad was an Ghat loco pilot. Now he took retirement. Lots of facilities are provided, but in hand salary was expected 1 lakh to 95,000 after deducting tax. तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक जो प्रीमियम ट्रेन का लोको पायलट रहता है उसकी सैलरी 1.5 लाख आराम से पहुंच जाती है। और ये सिर्फ सैलरी है, इसके अलावा भी उसको जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उसको आने जाने के लिए जो पासेस मिलते हैं, उसकी फैमिली के लिए जो पासेस मिलते हैं, और जो हॉस्पिटल्स वगैरह में उसको अपने ट्रीटमेंट के लिए फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वो सब अलग ही हैं। ये सिर्फ सैलरी की बात थी। और इसके अलावा दोस्तों लोको पायलट के बच्चों के लिए हॉस्टल फीस भी मिलती है और ड्रेस अलाउंस मिलता है, एंड बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो लोको पायलट को मिलती हैं। रनिंग स्टाफ होने की वजह से रनिंग रूम की सुविधाएं मिलती हैं, और जो रनिंग रूम में खाना मिलता है उसमें भी लोको पायलट को सिर्फ 5 रुपये देना पड़ता है। तो समझ सकते हो आप, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं एक लोको पायलट को। और सबसे मेन बात कि ये एक इंडियन रेलवेज़ की जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो काफ़ी प्राउड फीलिंग होगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम एक जज की सैलरी की। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जज रहता है उसकी अप्रोक्स सैलरी स्टार्टिंग 40,000 to 60,000 रुपीज़ रहती है। वहीं जो सुप्रीम कोर्ट का जज रहता है उसकी अप्रोक्स सैलरी 80,000 to 90,000 रहती है। तो उस हिसाब से आप देखो तो एक लोको पायलट की सैलरी 1.5 लाख तक पहुंच जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी है इस क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से। ITI, डिप्लोमा, इस क्वालिफ़िकेशन में एक इतनी अच्छी 1.5 लाख वाली जॉब आपको मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बुराई है। और डिफ़िकल्टीज़ की बात है तो वो तो आपको पता है कि हर जॉब में डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं, बट इंडियन रेलवेज़ के एक लोको पायलट की जॉब मुझे सबसे बेस्ट इस वजह से लगती है कि यहाँ पे रिश्वतखोरी का कोई भी काम नहीं है। जो एक लोको पायलट को सैलरी मिलती है 1.5 लाख, वो उसके खरे पसीने की सैलरी होती है, ना कि कोई घूसखोरी की। और दोस्तों एक लोको पायलट की सैलरी फ़िक्स नहीं होती है। किसी मंथ अगर वो ज़्यादा काम कर लेता है तो उस मंथ उसकी ज़्यादा सैलरी आती है, एंड किसी मंथ अगर वो कम काम करता है तो उसकी सैलरी कम आती है। तो एक जो न्यू LP रहता है स्टार्टिंग में उसकी सैलरी 35,000 से ऊपर ही रहती है, और जब प्रीमियम ट्रेन्स तक पहुंच जाता है लोको पायलट बनकर तो उसकी सैलरी 1.5 लाख तक पहुंच जाती है। तो आशा करता हूं कि वीडियो का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।